दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेलेंस सिस्टम चाइना के अंदर मौजूद है, जहां पर एआई का भी यूज़ किया जाता है अपने नागरिकों की जानकारी संभाल कर रखने के लिए। उनको मालूम रहता है कि कौन से नागरिक का क्या नाम है और उनकी हाइट कितनी है, उनकी एज कितनी है, सिर्फ सीसीटीवी द्वारा ही। और इसी डर से यूएस ने इसको एक की पॉइंट बनाकर चाइना की बहुत सी कंपनीज को यूएस के अंदर बैन कर दिया कि भैया इनके प्रोडक्ट भी हमारे ऊपर सर्वेलेंस कर सकते हैं, हम पे निगरानी रख सकते हैं। यहाँ तक कि चाइना की जो हरकतें हैं, अपने स्पाई बलून दूसरी कंट्रीज पे छोड़ देना, वो भी एक मेजर कंसर्न रहता है। और ऊपर से चाइना ही इकलौता ऐसा देश है जिनका खुद का स्पेस स्टेशन भी है। तो इन सभी मुद्दों को उठाकर इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देके हाई एंड चिप्स को चाइना में भेजने से मना कर दिया और दूसरी कंट्रीज पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आपको भी चाइना को ये नहीं भेजनी है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं अपनी मिलिट्री के अंदर भी। क्योंकि अगर इनके पास में हाई एंड टेक्नोलॉजी जाती है, हाई एंड चिप कह लो, वो चली जाती है, तो उसका यूज़ मिलिट्री के अंदर भी करेंगे और ये कर ही रहे हैं। उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इन्होंने इनको हाई एंड चिप देना बंद कर दिया, क्योंकि कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि यूएस की अलाय हैं लेकिन चाइना की दुश्मन है, तो चाइना उन पर भी इन्वेजन कर सकता है अगर उनकी मिलिट्री ओवर पावरफुल हो जाती है यूएस के मुकाबले। इस वजह से उनको रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऊपर से चाइना कई सारे सुपर कंप्यूटर पे भी काम कर रहा है, एआई के ऊपर भी काम कर रहा है, और उनकी उस कंप्यूटेशनल पावर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इनको हाई एंड चिप्स को देना बंद किया गया। अब बड़ा सवाल ये आता है, क्या इससे चाइना को इम्पैक्ट पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। दरअसल चाइना के कई सारे मिनिस्टर्स का मानना है कि हमें यूएस की ज़रूरत नहीं है, हमारी खुद की कंपनियां ऐसी हैं जो कि खुद चिप मेकिंग कर सकती हैं, वो खुद इतनी केपेबल हैं कि हाई एंड चिप्स बना सकती हैं। लेकिन क्या रियलिटी है इसके अंदर? दरअसल चाइना के ऊपर इफेक्ट पहुंचा है इसका, क्योंकि उनकी प्लानिंग ये नहीं थी कि भैया यूएस ऐसा भी कर सकता है हमारे साथ में। तो इसकी वजह से उनको जो अप टू डेट चिप मिल रही थी वो अब मिलनी बंद हो चुकी है। जो उनका वर्ल्ड लीडर बनने का सपना था वो भी स्लो हो चुका है। बड़ी तेज़ी से ग्रो हो रहे थे लेकिन अब वो स्लो हो चुका है। उनके पास में जो सेमीकंडक्टर बनाने की एक सोच थी कि हम सेमीकंडक्टर बनाएंगे, क्योंकि अब यूएस ने क्या किया अभी रिसेंटली, उनको इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन का जो ईडीए सॉफ्टवेयर होता है वो भी देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो एडवांस चिप मेकिंग भी खुद से नहीं कर सकते हैं। मतलब उनको निर्भर रहना पड़ेगा दूसरी कंपनीज पे, या फिर अपनी ही कंपनीज के ऊपर इतना भरोसा किया जाए कि भैया ये कुछ कर दें कुछ सालों के अंदर अंदर। इनकी डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर भी इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पहुंचा है। जो कई सारी कंपनीज थी वहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ में फल फूल रही थी और दूसरी कंट्रीज बस ऐसे ही देखे जा रही थी कि भैया बाहर की कंट्री सारा का सारा इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर कर रही है, क्योंकि ये ग्रोथ करके दे रहे हैं, चीज़ें बना के दे रहे हैं। लेकिन अब उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पहुँचा है इस हाई एंड चिप के रिस्ट्रिक्शन की वजह से। तो चाइना कुछ भी कहे, उन पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पहुँचा है। अब आपको यहाँ पर मालूम चल चुका है कि चाइना एक तरीके से फंसा गया है कि भैया जो हमारी ग्रोथ हो रही थी वो रुक गई। तो वो क्या कुछ कर रहा है इस बारे में? दरअसल उन्होंने लीगल एक्शन लेने का सोचा है यूएस के खिलाफ। दरअसल वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी कंप्लेंट लेके गया है कि भैया नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देके हमारे साथ में कर क्या रहे हैं, हमें आई एंड चिप दे नहीं रहे, ये अब्यूज कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स को। जिसके बाद में यूएस का कहना वहां पर यह है कि भैया हम कोई अब्यूज कर नहीं रहे, हम तो भेज रहे हैं इनको हाई एंड चिप। दरअसल ये भेज तो रहे हैं लेकिन उसको स्लो कर देते हैं। मतलब इस तरीके की स्ट्रेटेजी इन्होंने अपना रखी है, जिसकी वजह से सांप भी मर जाए लाठी टूटे वैसा हिसाब कर रखा है यूएस ने। लेकिन यहाँ पर चाइना एक चीज़ और कर रहा है, उन्होंने अपनी डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर 143 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट कर दिए हैं कि भैया जाने दो यूएस को, हम अपने ही ऊपर काम करते हैं। तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ी कर रखी है डोमेस्टिक कंपनीज के अंदर जो कि सेमीकंडक्टर के ऊपर काम कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर वो रुकेगा नहीं, क्योंकि वो फॉरेन सपोर्ट भी मांग रहा है, कह रहा है चलो यूएस कर रहा है ऐसा तो करने दो, लेकिन हम दूसरी कंट्रीज से मंगाने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से रशिया के खिलाफ यूएस ने क्या किया था कि उन्होंने आईफोन देना बैन कर दिया, गूगल को बैन कर दिया, मतलब इस तरीके की चीज़ें कर दी थी कि हमारा कोई सपोर्ट नहीं है। वहाँ से ऑफिसेज भी निकाल लिए थे। लेकिन क्या रशिया के पास में आईफोन नहीं है? उनके पास में आईफोन है, क्योंकि वो दूसरी कंट्रीज से मंगवा लेते हैं। अब इसी तरीके की स्ट्रेटजी चाइना भी अपनाने की सोच रहा है कि भैया ये चिप हम करते हैं कि ब्लैक मार्केट के थ्रू दूसरी कंट्रीज से मंगवाने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ पर कई सारी कंट्री मिलके ये सेमीकंडक्टर चिप को बनाती है, जैसे कि नीदरलैंड हो गया, जापान हो गया, ताइवान हो गया, ये सब मिलके बनाती हैं। ये सब तो इनको सपोर्ट नहीं करने वाली, लेकिन इनके पास में ये जो मैंने ब्लैक मार्केट बताई, दरअसल अंडरग्राउंड मार्केट भी कही जा सकती है। ये क्या कर रहे हैं कि कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जो कि दूसरी कंट्रीज के अंदर हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्होंने बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर लगाए हैं
उन कंपनीज के अंदर जो कि इन सेमीकंडक्टर चिप्स को मंगवाती हैं यूएस से या फिर दूसरी कंट्रीज से। तो क्या होगा कि ये मंगवाएंगी, उसके बाद में इनकी इन्वेस्टमेंट हो रखी है और ये फिर वहाँ से सीधा अपनी कंट्री के अंदर ले लेंगी। तो एक तरीके से ये इस टेक्निक को भी अपना रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने ताइवान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, सिंगापुर, मलेशिया, मतलब इन कंट्रीज के अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है सिर्फ इस वजह से कि भैया किसी तरीके से हाई एंड चिप हमें मिलती रहे। तो कुछ ना कुछ तो ये हाथ पांव मार ही रहे हैं। अब एक सवाल दिमाग में आता है, क्या यूएस को नहीं पता कि ये सब भी चीजें चाइना कर सकता है? उनको बड़े अच्छी तरीके से मालूम है, जिसकी वजह से उन्होंने एक्सपोर्ट कंट्रोल भी कर रखा है कि अगर वो किसी कंट्री को दे भी रहे हैं तो उस पर भी निगरानी रखेंगे और ग्रे मार्केट मॉनिटरिंग भी करते हैं कि कौन सी कंपनी को कितना जा रहा है, वो कितना यूज कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें उनके दिमाग में है और ऊपर से उन्होंने यूएस की कई सारी कंपनीज तक को देना बंद कर दिया हाई एंड चिप, क्योंकि उनके लिंक थे चाइना के साथ में। तो भैया उनको मालूम है कहाँ इन्वेस्टमेंट कितनी जा रही है। ऊपर से नई गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी है इन हाई एंड चिप्स को लेके। अब आप कहोगे भैया चाइना के साथ में यूएस इतना कुछ बैन बून कर रहा है, क्या चाइना भी कुछ ना कुछ कर रहा है इनके खिलाफ करने के लिए? दरअसल वो अपना इकोनॉमिक रिटेलिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने हिस्टोरिक मैप को दिखाने लग जाते हैं कि यहाँ पे तुम क्यों घूम रहे हो, ये हमारी जगह, ये है वो, ये कर रहे हैं। इसी के साथ साथ कमर्शियल फिशिंग शिप्स उतार दिए उन्होंने समुद्र के अंदर, जहाँ पर वो फिशिंग के नाम पर दूसरी कंट्रीज के काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं, जो कि उनकी जो ये शिप्स होती हैं एक्चुअली में एक नेवी की तरह एक्ट कर रही हैं, जहाँ पर उनकी डोमिनेंस बढ़ रही है क्योंकि वो यूएस की डोमिनेंस नहीं चाहते हैं समुद्र के अंदर। इस वजह से वो ये सारी चीज़ें भी कर रहे हैं और अपना मिलिट्री एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। कई सारी कंट्रीज़ के अंदर डील वील साइन करके अपना मिलिट्री बेस बना के, एयर बेस बना के, इस तरीके की चीज़ें भी करते चले जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ वो प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन भी फैला रहे हैं ताकि यूएस के इलेक्शन के अंदर भी कुछ ना कुछ हेर फेर बदल कर सके। तो यहाँ पर इन दो कंट्री के अंदर चल रही इन दोनों ट्रेड वॉर के बीच में किस कंट्री को एक्चुअली में फायदा हो रहा है? दरअसल यहाँ पर वही बात हो रही है कि दो बिल्लियों की लड़ाई के अंदर बंदरबाजी मार रहा है, लेकिन यहाँ पर बंदर एक नहीं है, बंदर कई सारे हैं। पर वियतनाम को फायदा हो रहा है, थाईलैंड को फायदा हो रहा है, साउथ कोरिया को फायदा हो रहा है, मैक्सिको को फायदा हो रहा है, इंडिया को फायदा हो रहा है, क्योंकि इनका एक्सपोर्ट एक्चुअली में बड़ा है। क्योंकि यहाँ पर यूएस ने भी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी है कि भैया चाइना को छोड़ते हैं, हम दूसरी कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हमें मटीरियल चाहिए, जो चीज़ें हमें बनवानी है वो यहाँ पर बनवा लेते हैं, क्योंकि सस्ते में बन जाती है। उसके बाद में इन्हें बाहर एक्सपोर्ट करके बेचेंगे तो उससे हमारा फायदा होगा। तो यहाँ पर इन कंट्रीज को इस ट्रेड वॉर के बीच में एक्चुअली में फायदा हो रहा है।